मोदी की अमेरिकी यात्रा कवर कर रहे टीवी टुडे के कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई के साथ न्यूयॉर्क में मारपीट का विवाद थम नहीं रहा। मैडिसन स्क्वायर में राजदीप का कुछ लोगों के साथ झगड़ा हुआ था। उसका वीडियो सोशल साइट पर चल रहा है। घटना को लेकर अलग अलग बातें कही जा रही हैं। राजदीप का कहना है कि उन पर हमला किया गया, लेकिन अभी तक जो वीडियो सामने आया है उससे तस्वीर साफ नहीं होती है। अमेरिका के फाइनेंशियल टाइम्स के पत्रकार जेम्स एफ खान ने ट्विटर पर घटना की जानकारी दी है। जेम्स ने घटना के बाद मौके पर मौजूद होने की बात भी कही है। आखिर इसका सच क्या है? राजदीप सरदेसाई के साथ जो बदसलूकी हुई है, इसके अलावा जेम्स एफ खान ने क्या ट्वीट किया? उन्होंने कहा, जो हुआ उस पर बोलने वाला मैं जज नहीं हूं। कुछ लोगों ने रिपोर्टर के खिलाफ चिल्लाना शुरू कर दिया था। रिपोर्टर का कहना है कि उसे मारा गया, मैंने ये देखा नहीं। राजदीप सरदेसाई के साथ जो मारपीट हुई है उस पर ये ट्वीट किया है फाइनेंशियल टाइम्स के पत्रकार ने। आगे उन्होंने कहा कि जब रिपोर्टर पर लोग भड़के तो रिपोर्टर ने भी झगड़ना शुरू कर दिया। उसने अपनी जैकेट उतार दी, दोनों ओर से तीखी बहस हुई। मैंने उसे घटिया कहते सुना, फिर वो चला गया। तो एक तरह से राजदीप सरदेसाई पर ही आरोप लगा रहे हैं जेम्स एफ खान, जो खुद एक पत्रकार है। उनका कहना है कि वो उस वक्त वहां मौजूद थे। आगे उन्होंने कहा कि फिर भीड़ में से किसी ने नारेबाजी शुरू कर दी। नारेबाजी मैंने सुनी नहीं। फिर रिपोर्टर वापस आया और उसने उसका गला पकड़ लिया। दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई। रिपोर्टर को देशद्रोही कहा गया। लोगों का ग्रुप उपद्रव करने वाला लग रहा था। मैं भी होता तो खतरा महसूस करता। तो राजदीप सरदेसाई के लिए ये लिख रहे हैं फाइनेंशियल टाइम्स के पत्रकार जेम्स एफ खान, जिनका कहना है कि जिस वक्त ये घटना हुई थी उस वक्त वो वहीं पर मौजूद थे और उन्होंने इस पूरी घटना का वर्णन ट्वीट के जरिए दिया है। उन्होंने उस वक्त क्या देखा ये उन्होंने ट्वीट किया है। कल यानी 28 सितंबर की ये तस्वीरें न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन के बाहर की हैं। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेगा शो के लिए इंतजार हो रहा था और मैडिसन स्क्वायर गार्डन के बाहर दुनिया भर से आए पत्रकार रिपोर्टिंग कर रहे थे। तभी टीवी टुडे ग्रुप के कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई की कुछ लोगों से झड़प हो गई। इस झगड़े के बारे में राजदीप सरदेसाई ने रविवार रात ट्वीट कर दुनिया को बताया। मोदीसन स्क्वायर गार्डन पर जबरदस्त भीड़। ऐसे कुछ मूर्खों को छोड़कर जो अब भी ये सोचते हैं कि किसी से बदसलूकी करके ही अपनी मर्दानगी दिखाई जाती है। हम खुश हैं, हमने ऐसे चेहरों को कैमरे में कैद कर लिया है। उनकी असलियत को सामने रखना ही उनको शर्मिंदा करने का एकमात्र तरीका है। राजदीप के ट्विटर पर लिखने के बाद कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस के मीडिया प्रमुख अजय माकन ने ट्विटर पर लिखा, राजदीप पर हमले की निंदा करता हूं। ऐसी घटनाओं का बढ़ना अभिव्यक्ति की आजादी के लिए खतरा है। इसके बाद 27 सेकंड का ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया। इस वीडियो को राजदीप का विरोध कर रहे लोगों ने शेयर किया। तस्वीर के मुताबिक राजदीप की वहां पर मौजूद लोगों से पहले बहस हुई और फिर राजदीप ने पीली शर्ट पहने इस शख्स को धकेला। जवाब में धक्का मुक्की हुई। इस वीडियो से ऐसा लगने लगा कि झगड़े की शुरुआत राजदीप की तरफ से हुई है। फिर कुछ समय बाद इस झगड़े के बारे में राजदीप ने ट्विटर पर लिखा, पहले तो मुझे कैमरे के सामने सवाल पूछते समय मारा गया और गालियां दी गईं और बाद में जानबूझकर पूरी घटना के कुछ चुने हुए हिस्सों का वीडियो रिलीज किया गया। यह है भीड़ का राज। झगड़े के वक्त मौजूद दूसरे लोगों का पक्ष सामने नहीं आया। इसी के बाद मोदी का मेगा शो हुआ और उसके बाद जब राजदीप रिपोर्टिंग कर रहे थे तभी वहां कुछ लोगों की भीड़ जमा हो गई और उनसे राजदीप की बहस हुई। पब्लिक मोदी मोदी के नारे लगा रही थी और राजदीप उनसे बातचीत की कोशिश कर रहे थे। मोदी 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 What do you learn from Modi outside that you don't allow people to do? Where do you learn all these things? No. Where do you learn? Where do you learn? Where do you learn?
paying you? No, this is not paying you. Who is paying you? आपके पास पैसा है, क्लास नहीं है यार। आपके पास पैसा है, राजदीप पैसा नहीं है, क्लास। What about Rajdip? What about cash for vote scam? Who will decide who has got? का जो सेंटिमेंट है मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, आपने मेरी प्रोफेशनलिज्म रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये भारत की सभ्यता है, जिस तरह से आप कैमरा से इतना डरते क्यों? आप इसका क्वेश्चन कैमरे से इतना डरता हूँ। मैं किसी से नहीं डरता, आपसे तो कभी नहीं डरता। मैं मुझसे साफ है आपका, साफ मुझसे तो डरने की जरूरत नहीं है। भैया मोदी राजदीप कोई नहीं डरेगा। झगड़े के दूसरे वीडियो को भी YouTube पर शेयर किया जा रहा है। राजदीप ने ट्विटर पर फिर लिखा कि लोग इस घटना का वो विवरण जरूर पढ़ें जो मौके पर मौजूद पत्रकार अचिंत शर्मा ने फेसबुक पर लिखा है। अचिंत शर्मा ने घटना के लिए भीड़ को दोषी ठहराते हुए लिखा है कि अब तक जारी वीडियो से पूरे वाकये की अधूरी तस्वीर सामने दिख रही है। अचिंत ने फेसबुक पर लिखा है कि यह पूरी घटना इसलिए हुई क्योंकि राजदीप ने ट्वीट किया था कि पीएम मोदी के होटल में एक प्रभावशाली व्यक्ति रह रहा है। लोगों ने राजदीप के लिए भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया। मैंने बीच बचाव की कोशिश की तो मैं भी टारगेट पर आ गया। कुछ लोग राजदीप के करीब आ गए थे। ये सब करीब 10-15 मिनट तक चला। लोग मोदी के समर्थन में नारे लगा रहे थे, राजदीप को भड़काने की कोशिश कर रहे थे। मुझे विश्वास है कि कैमरामैन को शूट करने से वहां रोका गया था, लेकिन स्टूडियो में इसकी रिकॉर्डिंग होगी। अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है। दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा है कि इस घटना के लिए खुद पीएम मोदी को माफी मांगनी चाहिए। राजदीप के साथ मोदी समर्थकों के बर्ताव की मैं निंदा करता हूं। क्या मोदी को इस पर माफी नहीं मांगनी चाहिए? मोदी दूसरों को जो प्रवचन देते हैं उस पर उन्हें खुद भी अमल करना चाहिए। न्यूयॉर्क में रात हो गई और राजदीप ने सोने से पहले एक और ट्वीट किया, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि। राजदीप सरदेसाई के साथ जो कुछ हुआ, आखिर उसके पीछे का सच क्या है, यह भी पूरी तरह से साफ नहीं है।